हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए पीएलसी के ऊपर वीडियोस लेके आया हूं। तो हम लोग जो है पहले देखते हैं पीएलसी के बारे में। पीएलसी क्या होता है? तो देखिए, जैसे पहले एक इमेज के थ्रू हम समझते हैं। पीएलसी पीएलसी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। यानी प्रोसेस में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसके अंदर प्रोग्राम करते हैं और हमारा वो प्रोग्राम दिए गए लॉजिक के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हो करके फाइनली हमारे प्रोसेस सिस्टम या आउटपुट को कंट्रोल करता है। तो पीएलसी एक कंट्रोलर है। कैसा कंट्रोलर है? प्रोग्रामेबल कंट्रोलर है। तो इस तरीके से आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक ये पीएलसी का एक इमेज दिखाया हुआ है। ये एक पीएलसी का इमेज है। इस पीएलसी में ये डिफरेंट टाइप के ये पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम दिखाया हुआ है, कैसे काम करता है। तो हम लोग जो है इसको वन बाय वन पूरा हम लोग सीखेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा हम लोग जो है इसके ब्लॉक डायग्राम को भी एक्सप्लेन करते हैं। पहले जस्ट हम जो है थोड़ा सा, ये हमने हैंड रिटन नोट्स लिखा है, तो हम थोड़ा सा पहले पीएलसी का डिफिनेशन समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो है यहाँ इसका कोई एक छोटा सा डिफिनेशन लिखा हुआ है कि पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ये इसका फुल फॉर्म है। और यहाँ लिखा हुआ है कि ए पीएलसी इज ए सॉलिड स्टेट या कंप्यूटराइज्ड इंडस्ट्रियल कंप्यूटर। पीएलसी को हम एक कंप्यूटराइज्ड इंडस्ट्रियल कंप्यूटर भी कह सकते हैं। दैट परफॉर्म्स डिस्क्रीट और सिक्वेंशियल लॉजिक इन अ फैक्ट्री एनवायरनमेंट। यानी पीएलसी जो है डिस्क्रीट यानी ऑन ऑफ, ओपन क्लोज, मेक ब्रेक, एनओएनसी, तो डिजिटल टाइप के ऑपरेशंस जो स्विचिंग टाइप के हैं, और सिक्वेंशियल लॉजिक, सिक्वेंशियल वन, जैसे स्टार्ट किया तो क्या होना है, इसके बाद क्या होना है, एक सीक्वेंस कंट्रोल के लिए जो है हम इनके डिस्क्रीट और सिक्वेंशियल लॉजिक के लिए जो है हम इनको प्रोग्राम कर सकते हैं फैक्ट्री एनवायरनमेंट में। बेसिकली पीएलसी जो है, लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा है, इट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड टू रिप्लेस मैकेनिकल रिलेज, टाइमर्स, काउंटर्स। यानी पीएलसी को स्पेशली डिजाइन ही डेवलप ही किया गया इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, कॉन्टेक्टर और टाइमर, इन सबको रिप्लेस करने के लिए। यानी एनओएनसी जो एड ऑन ब्लॉक लगाते थे, या फिर आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइमर लगाते थे, काउंटर लगाते थे, उन सबको रिप्लेस करने के लिए इसे डेवलप किया गया। और यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि पीएलसी आर यूज्ड सक्सेसफुली टू एग्जीक्यूट कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल्स ऑपरेशन इन अ प्लांट। नहीं, इनको जो है एक प्लांट के कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए किसी प्लांट के आप पीएलसी को यूज करते हैं। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि इट्स पर्पज इज टू मॉनिटर crucial process parameter and adjust process operation accordingly। तो पीएलसी आपका, जिसका फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है, इसे आप इंडस्ट्रियल कंप्यूटर भी कह सकते हैं। और ये डिस्क्रीट और सिक्वेंशियल लॉजिक को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। और स्पेशली जो है पीएलसी को डेवलप ही किया गया था इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, कॉन्टेक्टर्स, टाइमर्स, काउंटर्स, इन सबको रिप्लेस करने के लिए। अब यहाँ पीएलसी के कुछ एडवांटेजेस लिखे हुए हैं। वैसे बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं पीएलसी यूज करने के, लेकिन कुछ ऑपरेशन यहाँ लिखे हुए हैं। रिलायबिलिटी इन ऑपरेशन, यानी पीएलसी यूज करने से आपका जो प्रोसेस है वो रिलायबल बनता है आपका। जैसे, और ये पीएलसी जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इन कंट्रोल टेक्निक में, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोग्रामिंग रिप्रोग्रामिंग में। यानी जब चाहे तब आप इसको जैसा चाहो वैसा प्रोग्राम कर सकते हो और वापस उस प्रोग्राम को रिप्रोग्राम कर सकते हो। जैसे पहले शुरुआत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज वगैरह
जब होती थी, अब एक जो है बाइक का, कार का एक मॉडल आया। अब जब वो उसके हिसाब से कंट्रोल सिस्टम बनाए जाते थे, अब जब वो मॉडल जो है क्या हुआ, चेंज हुआ, तो उसके लिए जो है लंबा ब्रेकडाउन की जरूरत होती थी, नए मॉडल के हिसाब से फिर से जो है वायरिंग वगैरह करनी होती थी। लेकिन अब प्रोग्रामिंग फैसिलिटीज है तो आप आसानी से आज उसमें जो है मॉडिफिकेशंस किया जा सकता है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ कंटेंट्स, जैसे ये सब यहाँ पर सब एड्रेस के ऊपर है, तो आप ही और सॉफ्टवेयर वर्जन में है। जैसे एक अभी एक कॉन्ट्रैक्टर के अंदर भी आपको एडान ब्लॉक ज़्यादा एनओएनसी की ज़रूरत है, तो एडान ब्लॉक्स आपको लगाने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ एक फाइल का एड्रेस आपने ले लिया, उसके चाहे हजारों एनओएनसी कॉन्टेक्ट्स यूज कर सकते हो। तो लार्ज क्वांटिटी आप कुछ आपका फिजिकल पॉइंट्स भी होते हैं, फिर इंटरनल पॉइंट्स भी होते हैं, तो लार्ज क्वांटिटी आप मतलब आपका जो कॉन्टेक्ट्स होता है। और आप पीएलसी को ऑनलाइन या ऑफलाइन में मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। कुछ पीएलसी होती हैं ऑनलाइन मॉडिफिकेशंस की फैसिलिटीज देती हैं, या ऑफलाइन में तो सभी लोग जो सभी पीएलसी देती हैं, तो ऑनलाइन ऑफलाइन मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। कास्ट इफेक्टिव फॉर कंट्रोलिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम, पीएलसी जो है जब कॉम्प्लेक्स सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कास्ट इफेक्टिव है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें, जैसे हम एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइमर का एग्जांपल्स ले लें, जैसे माइक्रोवेव ओवन है, वॉशिंग मशीन है, या सिंपल एक स्टार डेल्टा स्टार्टर अगर आप यूज करते हैं, तो स्टार से डेल्टा स्विच होने में कुछ सेकंड के लिए आपको अगर टाइमर की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले आप जो है एक टाइमर का हार्डवेयर परचेज करते हो। अब उस हार्डवेयर को जो है कंट्रोल पैनल में माउंट करने के लिए आपको जगह की ज़रूरत होगी, फिर आपका जो है उसके लिए वायर की ज़रूरत होगी, वायरमैन की ज़रूरत होगी, एनर्जी की ज़रूरत होगी, और सब कुछ आपने एक्सेप्ट कर लिया। फ्यूचर में कहीं फॉल्ट आया तो आपको ड्राइंग लेके साइट पे कंट्रोल पैनल में जहाँ वो लगा हुआ है उसमें से उसको उसके वायर को आप ढूंढोगे, उसके बाद आप उसे ठीक करोगे। लेकिन अभी क्या है कि आपका अब ये पीएलसी के अंदर टाइमर का इंस्ट्रक्शंस आ गया, सीधा आपने सॉफ्टवेयर में टाइमर का इंस्ट्रक्शंस निकाला और उसके बाद में कॉन्फ़िगर करके और उसे जो है वो आपका रेडी टू यूज है। मतलब आपका, और ऐसे इस तरीके से मतलब अगर हम एक टाइमर लगा रहे थे, जैसे एक कंट्रोल पैनल के अंदर पता नहीं कितने स्विच गियर्स लगे होंगे, लेकिन अगर हमने एक टाइमर का भी एग्जांपल लिया, तो आपने कम से कम उसका जो आपका टाइमर डिवाइस परचेज कर रहे थे उसका कास्ट बचाया, उसके लिए वायर लग रहा था उसको बचाया, उसके लिए जो एनर्जी यूज की जा रही थी उसको बचाया, लेबर कास्ट बचाया। तो इस तरीके से कास्ट इफेक्टिव होता है पीएलसी यूज करना। और ईज ऑफ मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग, पीएलसी कम्पैक्ट इन साइज होता है, इसमें हार्ड वायरिंग वगैरह कम होती हैं, या साथ में जो है इसमें ये ज़्यादातर मॉडुलर डिजाइन किए जाते हैं, तो इनको मेंटेन करना, ट्रबल शूट करना ये काफ़ी आसान होता है एज कंपेरिजन टू इलेक्ट्रिकल वायरिंग या कंट्रोल पैनल। तो ये कुछ आपके जो है पीएलसी के एडवांटेजेस थे। अब हम जो है कुछ एक एक और जो है देखते हैं। जैसे यहाँ से जो है हम एक देखते हैं जो है ये ये कंपोनेंट ऑफ पीएलसी, यानी कंपनी पीएलसी जो है बहुत सारे कंपनीज की आती हैं, इन उनके मेजर जो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक पीएलसी के जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं उसमें इनपुट कार्ड और इनपुट मॉड्यूल होता है। इनपुट कार्ड और इनपुट मॉड्यूल होता है आपका। जो इनपुट का काम क्या होता है, फील्ड से आने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जैसे स्विचेस से जो आ रहे हैं, सेंसर से जो आ रहे हैं, तो फील्ड से आने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, स्विचेस, सेंसर्स, इन अब ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आते हैं, इनको ऐसे सिग्नल में कन्वर्ट करना जिससे हमारा सीपीयू या कंट्रोलर अंडरस्टैंड कर सके। तो इनपुट कार्ड जो है फील्ड डिवाइस को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आपका जो है कंट्रोलर का जो सीपीयू समझ सके इन डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो इनपुट कार्ड जो होते हैं ये किसी पीएलसी के, वो मेजर आपका जो मेनली जो है
दो कैटेगरी में डिफाइन पहले किए जाते हैं। एक तो डिजिटल इनपुट होता है जिसको शॉर्ट में हम इंडस्ट्री में डीआई बोलते हैं, और दूसरा जो है एनालॉग इनपुट होता है जिसको हम शॉर्ट में एआई बोलते हैं। तो इनपुट कार्ड या इनपुट मॉड्यूल दो टाइप के होते हैं प्राइमरीली, आपका डीआई और एआई, डिजिटल इनपुट, एनालॉग इनपुट। फिर आगे जो है इन डिजिटल इनपुट कार्ड, जैसे पीएलसी के इनपुट कार्ड जो होते हैं वो एसी टाइप के होते हैं या डीसी टाइप के होते हैं। तो ज़्यादातर पीएलसीज में वो अगर डीसी टाइप का है तो 24 वोल्ट डीसी, आपका चाहे वो किसी भी एलन बेल्डी, सीमेंस, मित्सुबिशी, ओमरॉन, डेल्टा जी, फानुक, ये भी किसी भी कंपनी का होता है। अगर डीसी यूज हो रहा है तो सिग्नलिंग के लिए, जैसे माइक्रो कंट्रोल में हम 5 वोल्ट जनरली यूज करते हैं, वैसे पीएलसी के अंदर सिग्नलिंग के लिए अगर आपका हमें स्विचिंग कर डिजिटल है तो दो ही वैल्यू होगी, या तो 0 वोल्ट होगा तो 24 वोल्ट होगा। तो आप इसको जो है स्विच के थ्रू, सेंसर के थ्रू, किसी के थ्रू आएगा। तो अगर डीसी इनपुट है तो आपका 24 वोल्ट डीसी होगा, और अगर एसी इनपुट है तो कुछ 120 वोल्ट एसी इनपुट कार्ड भी आते हैं, तो 30 वोल्ट एसी इनपुट कार्ड आते हैं। तो पीएलसी के इनपुट कार्ड या तो एसी टाइप के होंगे या तो डीसी टाइप के होंगे। अगर एसी टाइप का इनपुट कार्ड है तो आपको टर्मिनल और कॉमन के बीच में आपका जो है एसी स्विचिंग करानी है। अगर डीसी टाइप का इनपुट कार्ड है तो 24 डीसी की स्विचिंग करानी है। तो पीएलसी के डीआई कार्ड एसी और डीसी टाइप के होते हैं। और जो पीएलसी के जो एआई कार्ड होते हैं, या तो 0 to 10 वोल्ट का होता है या तो 4 to 20 मिली एम्पियर का होता है। आपका कुछ स्पेशल मॉड्यूल भी एनालॉग में होते हैं, आरटीडी मॉड्यूल, थर्मोकपल मॉड्यूल। तो आरटीडी मॉड्यूल सिर्फ टेम्परेचर सेंसर, यानी आरटीडी, यानी आरटीडी का आउटपुट ओम होता है, रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस को समझने के लिए बनाया गया है। थर्मोकपल मॉड्यूल आपका जो है थर्मोकपल का आउटपुट मिली वोल्ट होता है, ये भी टेम्परेचर सेंसर है, तो ये मिली वोल्ट को समझने के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे भी स्पेशल मॉड्यूल्स हैं, और नहीं तो कॉमनली जो है वोल्टेज या करंट टाइप का होता है। और सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज होने वाला कॉमन जो है जो एनालॉग इनपुट सिग्नल्स है वो 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल होता है। तो पीएलसी का जो मेजर कंपोनेंट्स है इनपुट कार्ड और इनपुट मॉड्यूल। अब पीएलसी के अंदर सीपीयू होता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यानी विथ प्रोसेसर एंड मेमोरी। पीएलसी के अंदर उसके मेमोरी भी होंगे जहाँ पर यूजर प्रोग्राम या डाटा, प्री डिफाइंड डाटा वगैरह ये सब स्टोर होंगे। तो आपका पहला कंपोनेंट हो गया इनपुट कार्ड और इनपुट मॉड्यूल, दूसरा हो गया सीपीयू विथ प्रोसेसर मेमोरी, और तीसरा जैसे कंपोनेंट्स था आउटपुट कार्ड, आउटपुट मॉड्यूल। तो जैसे इनपुट कार्ड क्या होता था कि फील्ड से आने वाले, स्विच या सेंसर से आने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऐसे सिग्नल में कन्वर्ट करता था जिससे हमारा सीपीयू यानी कंट्रोलर समझ सके। और कंट्रोलर तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक से डिजिटल को समझता है, 0 1 को समझता है, मशीन कोड को समझता है, तो वो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता था। ऐसे ही पीएलसी अब जो प्रोसेस हो करके जो आउटपुट के इमेज टेबल तक जो सिग्नल जाएगा वो मशीन कोड डिजिटल डाटा आएगा। लेकिन जो आउटपुट पे हमारा लोड लगा होगा, कोई इंडिकेटर लगा होगा, कोई रिले लगा होगा, कोई कॉन्टेक्टर लगा होगा, तो आपका रिले लगा होगा, कॉन्टेक्टर लगा होगा, तो वो जो है उसको चलने के लिए जो है कंट्रोल या पावर जो सिग्नल होगा वो इलेक्ट्रिकल वे में चाहिए। तो आपका आउटपुट मॉड्यूल या आउटपुट कार्ड का काम क्या होता है कि प्रोसेसर से जो है जो डिजिटल डाटा 0 1 मशीन कोड आया उसको ऐसे सिग्नल में कन्वर्ट करना, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना, जिससे हमारा जो आउटपुट लोड है, यानी इंडिकेटर है, रिलेज है, कॉन्टेक्टर्स है, सोलेनोइड वाल्व्स है, तो वो सब आपका जो है उसे अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। तो इनपुट पे जनरली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, और आउटपुट पे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन होता है। तो सेम जैसे इनपुट हमारे जो है एसी टाइप के थे, जैसे डिजिटल इनपुट हमारे एसी टाइप के थे, डीसी टाइप के थे, वैसे हमारा डिजिटल आउटपुट भी इनडायरेक्टली एसी डीसी टाइप का होता है। लेकिन इसको डायरेक्टली हम डिजिटल आउटपुट को हम एसी डीसी नहीं बोलते हैं, क्योंकि हर एक आउटपुट कार्ड में आपका इंटरनल एक स्विचिंग एलिमेंट होता है। तो स्विचिंग एलिमेंट के हिसाब से हम उनका नामनक्लेचर रखते हैं। जैसे आपका अगर जो हमने आउटपुट कार्ड लिया है, अगर वो रिले बेस्ड स्विचिंग टेक्निक यूज किया जा रहा है, रिले टाइप का स्विचिंग है, तो आपका जिसे उसे रिले कार्ड कहा जाता है। और अगर ट्रांजिस्टर ट्रैक बेस्ड स्विचिंग टेक्निक का यूज किया गया है तो उसे ट्रैक टाइप का कार्ड कहा जाएगा। अगर ट्रांजिस्टर या ट्रांजिस्टर फैमिली, जैसे ट्रांजिस्टर में मासफेट, फेट, या आपका सिंपल पीएनपी, एनपीएन, किसी भी टाइप का जो ट्रांजिस्टर फैमिली होता है,
तो उसके लिए हम जो है ट्रांजिस्टर टाइप की स्विचिंग कार्ड कहते हैं। अब इसको हमें ये स्विचिंग टेक्निक का ध्यान में क्यों रखना है, क्योंकि अगर रिले बेस्ड स्विचिंग टेक्निक का कार्ड होगा किसी भी पीएलसी में, तो वो एसी और डीसी दोनों टाइप की, यानी रिले से जो है एसी और डीसी दोनों टाइप की जो है स्विचिंग पॉसिबल है। लेकिन अगर ट्रैक टाइप की स्विचिंग है तो उसे एसी स्विचिंग पॉसिबल है, यानी एसी टाइप के रिले को आपको बाहर लगा के उसे लोड लगाना पड़ेगा। अगर रिले टाइप का है तो एसी या डीसी कोई भी टाइप के रिले लगा करके बाहर आप जो है लोड को चला सकते हो। अगर ट्रांजिस्टर फैमिली का स्विचिंग है, ट्रांजिस्टर टाइप की स्विचिंग है, तो आपको जो है डीसी टाइप का जो है रिले लगाकर बाहर आपको लोड लगाना पड़ेगा। तो स्विचिंग टेक्निक के हिसाब से डीओ जो है रिले टाइप का कार्ड आता है, ट्रैक टाइप का कार्ड आता है, ट्रांजिस्टर टाइप का कार्ड आता है। और सेम ऐसे जैसे एआई आपका वोल्टेज और करंट टाइप का था, वैसे एओ भी यानी एनालॉग आउटपुट भी आपका 0 to 10 वोल्ट टाइप का कार्ड आता है, 4 to 20 मिली एम्पर का कार्ड आता है। तो कॉमनली जो है जो एनालॉग जो होता है, चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, इंडस्ट्रियल जो एनालॉग होते हैं वो ज़्यादातर 4 to 20 मिली एम्पियर को प्रेफर करते हैं। आगे हम लोग इसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हमें हमारे किसी भी कंपनी की पीएलसी हो उसको पावर सप्लाई नीडेड होता है, पावर सप्लाई चाहिए होता है। कुछ पीएलसी डीसी सप्लाई पे चलते हैं, कुछ पीएलसी एसी सप्लाई एसी टाइप के भी आते हैं। जो एसी टाइप के होते हैं उनमें आपका इनबिल्ट एसएमपीएस का फीचर्स होता है, पावर सप्लाई का फीचर्स होता है। आपका जो है डीसी टाइप के होंगे उसको एक्सटर्नली आपको पावर सप्लाई अलग से लगा करके आपको डीसी सप्लाई देना पड़ेगा। और कम्युनिकेशन बस, जैसे पीएलसी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पार्ट होता है। पीएलसी तो एक कंट्रोलर जो हार्डवेयर है, और उसका प्रोग्रामिंग जो आप लिखोगे जैसे लैडर प्रोग्रामिंग या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लैडर बनाओगे, तो उसको जो है सॉफ्टवेयर के अंदर बनाओगे। तो सॉफ्टवेयर के अंदर बनाओगे तो उसके हिसाब से आपका आप ये जो है सॉफ्टवेयर के अंदर बनाओगे तो उसको, अब वो सॉफ्टवेयर आपका एक वर्क स्टेशन के अंदर, पीसी के अंदर, लैपटॉप के अंदर होगा। तो उसे स्विच कराने के लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा, उसे स्विच कराने के लिए आपको कम्युनिकेशन कराने को डाउनलोडिंग या अपलोडिंग के लिए उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर का आपने प्रोग्राम बनाया उसको कंट्रोलर के अंदर भेजने के लिए, या कंट्रोलर के अंदर क्या प्रोग्राम चल रहा है आप लेने के लिए, इसके लिए आपको कम्युनिकेशन बस की ज़रूरत होगी। किसी ना किसी मेथड के थ्रू, सीरियल पोर्ट के थ्रू, इथरनेट के थ्रू, वायरलेस के थ्रू, किसी ना किसी मेथड के थ्रू आपको पीसी और पीएलसी को आपस में जुड़ना होगा। जैसे दो टर्मिनोलॉजी जनरली यूज करते हैं, एक होता है डाउनलोड और एक होता है अपलोड। डाउनलोड को हम शॉर्ट में कहें पीसी टू पीएलसी, यानी पीसी या लैपटॉप या वर्क स्टेशन में जो हमने लैडर प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्राम लिखा था उसको अगर हम कंट्रोलर की मेमोरी में भेज रहे हैं तो इसको हम कहते हैं डाउनलोड। और आपका जो है अगर इसी चीज़ को जो है मित्सुबिशी वगैरह की पीएलसी में कहते हैं राइट टू पीएलसी, डाउनलोड या राइट टू पीएलसी। और अगर आपका जो है जैसे एलन बेडली सीमेंस में डाउनलोड टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, मित्सुबिशी में राइट टू पीएलसी यूज की जाती है। और अगर कंट्रोलर के अंदर पहले से कोई प्रोग्राम चल रहा है उसको अगर हम अपने लैपटॉप में या पीसी में यानी सॉफ्टवेयर में लेना चाहते हैं तो उसको हम अपलोड या रीड फ्रॉम पीएलसी कहते हैं। तो रीड राइट टर्मिनोलॉजी भी यूज होती है और डाउनलोड को और अपलोड भी यूज होता है। आपका जो है तो कम्युनिकेशन सिस्टम की जरूरत होगी। तो इन्हीं बेसिकली इन मिनिमम 5 जो कंपोनेंट्स हैं, इनपुट कार्ड और इनपुट मॉड्यूल, सीपीयू विद प्रोसेसर मेमोरी, आउटपुट कार्ड आउटपुट मॉड्यूल, कम्युनिकेशन बस, पावर सप्लाई, तो इन्हों को यूज करके ये ब्लॉक डायग्राम आप पीएलसी हमने लिखा है। तो जो हमने सबसे पहले आपको एक फोटोग्राफ दिखाया था तो वो ब्लॉक डायग्राम है पीएलसी का। तो हम लोग जो है जरा इसको ब्लॉक डायग्राम को अब यहाँ से वापस से समझते हैं कि पीएलसी जो है ये कैसे ब्लॉक डायग्राम पीएलसी का होता है। तो यहाँ देखिए ये जो आपको इमेज दिख रहा है ये पीएलसी है। अब देखिए ये ब्लॉक डायग्राम है। तो ब्लॉक डायग्राम में देखिए 5 कंपोनेंट्स क्या क्या था, इनपुट मॉड्यूल यानी इनपुट कार्ड और इनपुट मॉड्यूल था। तो ये इनपुट मॉड्यूल पे आप क्या लगाते हो, इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस। इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस क्या होंगे, पुश बटन होंगे, जैसे ये एनओ पुश बटन या स्टार्ट पुश बटन, एनसी पुश बटन, या आपका लिमिट स्विच या फ्रूट स्विच, अलग अलग टाइप के स्विचेज या सेंसर्स होंगे जो इनपुट डिवाइसेस पे लगेंगे। अब ये जो आ रहे होंगे स्विचेस के थ्रू, स्विचिंग के बाद आपका इलेक्ट्रिकल सप्लाई, वोल्टेज, करंट, इन सब में फॉर्म में आ रहा होगा, एसी डीसी आ रहा होगा। लेकिन ये जो सीपीयू है, अब यहाँ पर देखिए पीएलसी में सीपीयू भी था, मेमोरी भी था, आउटपुट था, पावर सप्लाई था, और ये प्रोग्रामिंग डिवाइस यानी कम्युनिकेशन बस के थ्रू प्रोग्रामिंग डिवाइस या
इसी को ऑपरेटर इंटरफेस कह सकते हो। ऑपरेटर कैसे इससे जुड़ेगा, तो आपका यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो उन्हीं पांचों पार्ट को कैसे ही अरेंज होते हैं कि जो है इनपुट मॉड्यूल होता है, इसके लिए फॉर सेंसिंग इनपुट डिवाइसेस, यानी इनपुट डिवाइसेस को सेंस करने के लिए इनपुट मॉड्यूल होता है। अब जो भी सिग्नल आया स्विचेस से, सेंसर से, इसका इनपुट का इमेज टेबल राइट हुआ, यानी वो मशीन कोड में 0 1 में, यानी जैसे ऑफ है तो 0 हो गया, ऑन है तो 1 हो गया। अब ये प्रोसेस हो करके जो सीपीयू के अंदर प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो आपका वो प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होकर के रिजल्ट अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम, ऑन होने का प्रोग्राम लिखा है, ऑफ होने का प्रोग्राम लिखा है, अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम आउटपुट के टेबल पे आपका जो है डिजिटल डाटा आ गया। लेकिन आउटपुट पे क्या लगेगा, कोई कोई आपका इंडिकेटर लगेगा, कोई मोटर लगेगा, कोई आपका जो है बजर हुटर लगेगा, तो आपको जो है क्या करना है, कोई क्वाइल लगेगा, तो रिले वगैरह का, तो आप क्या कर सकते हो, तो वहां पर इसको चलने के लिए कंट्रोल या पावर इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए। और आपका यहाँ पर कि क्या हो रहा है कि मशीन कोड आया था, तो ये डी टू ए में कन्वर्ट होकर के वापस, यानी इनपुट कार्ड का काम था कि फील्ड से आने वाले, सेंसिंग एलिमेंट से आने वाले सिग्नल को ऐसे सिग्नल में कन्वर्ट करना जिसे ये सीपीयू अंडरस्टैंड कर सके। और आपका जो है आउटपुट मॉड्यूल का काम है कि जो सीपीयू से जो मशीन डाटा आया उसको ऐसे सिग्नल में कन्वर्ट करना जिससे ये हमारा आउटपुट लोड डिवाइसेस जो है समझ सकें। तो आपका और पावर सप्लाई यूनिट होगा, तो पावर सप्लाई यूनिट से सीपीयू को और साथ में इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, पूरे सिस्टम को जो है, पूरे आर्किटेक्चर को भी आपको पावर देना पड़ेगा। और आपका इसमें कोडिंग, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के लिए, रीड राइट करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग डिवाइस, एक वर्क स्टेशन लैपटॉप डेडिकेट करना पड़ेगा। इसी के अंदर पीएलसी सॉफ्टवेयर, एचएमआई सॉफ्टवेयर, स्काडा सॉफ्टवेयर, सभी का सॉफ्टवेयर डला होगा। और इसमें हम लैडर प्रोग्रामिंग या कोई भी प्रोग्रामिंग, एफबीडी, एसटीएल, ईएसटी, एसएफसी, बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, तो इसमें प्रोग्रामिंग लिख करके और फिर इसको अगर यहाँ पीसी टू पीएलसी करेंगे तो ये डाउनलोड या राइट करना हुआ। और अगर इसकी मेमोरी में पहले से खुला, अगर इसको पीसी में लेंगे तो इसको पीएलसी टू पीसी को हम अपलोड कहेंगे या रीड करना कहेंगे। तो इस तरीके से ये ब्लॉक डायग्राम होता है। अच्छा, एक चीज़ और समझिए कि किसी भी इनपुट और सीपीयू के बीच में, सीपीयू और आउटपुट के बीच में कोई भी आपका फिजिकल या इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। इनके बीच में क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोलेशन होता है। इनपुट और सीपीयू के बीच में भी ऑप्टिकल आइसोलेशन है, और आपका सीपीयू और आउटपुट के बीच में ऑप्टिकल आइसोलेशन है। और ऑप्टिकल आइसोलेशन के लिए जो कंपोनेंट्स यूज करते हैं, उस कंपोनेंट को कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोलेशन के जो कंपोनेंट्स यूज करते हैं उसको कहते हैं ऑप्टो कपलर। क्या कहते हैं, ऑप्टो कपलर, ओ पी टी ओ, यानी उसको कहते हैं ऑप्टो कपलर। यानी ऑप्टो कपलर मतलब होता है कि लाइट के थ्रू जुड़ा होना। तो ऑप्टो कपलर मतलब होता है लाइट के थ्रू जुड़ा होना। तो ऑप्टो कपलर के लिए एक कंपोनेंट्स यूज करते हैं जिसको कहते हैं ऑप्टो कपलर के लिए, ऑप्टो कपलर की आईसी होती है। और इसके अंदर क्या होता है, फोटो डायोड, यानी एक तो आपका एक एलईडी होता है, लाइट एमिटिंग डायोड होता है, और फोटो ट्रांजिस्टर होता है। यानी ऑप्टो कपलर, ऑप्टो मीन्स लाइट और कपलर मीन्स जुड़ा होना, तो लाइट के थ्रू जुड़े होते हैं। और इसके लिए जो है ऑप्टो कपलर की आईसी के अंदर क्या होता है कि एक लाइट एमिटिंग डायोड होता है, फोटो ट्रांजिस्टर होता है। तो लाइट एमिटिंग डायोड से लाइट जब फोटो ट्रांजिस्टर के बेस पड़ती है तो कंडक्ट कर जाता है, यानी ऑन स्विच की तरह बिहेव करता है, और लाइट पड़ना बंद हो जाता है तो ऑफ स्विच की तरह बिहेव हो जाता है। तो जो हम इनकी आपका सिंकिंग सोर्सिंग, इसकी वायरिंग का मेथड होता है, दो डिफरेंट पोलैरिटी के सिग्नल को एक कॉमन के रिस्पेक्ट में कनेक्ट करने के तरीके को हम कहते हैं सिंकिंग एंड सोर्सिंग। इसको कैसे करते हैं, अगर कॉमन पे हमने निगेटिव दिया है और टर्मिनल में पॉजिटिव सप्लाई दिया है तो ये मेथड जो है सिंकिंग कहलाता है। और अगर कॉमन वायर पे हमने, कॉमन पे जो है पॉइंट पे हमने पॉजिटिव दिया है और टर्मिनल पे नेगेटिव दिया है, तो इसको हम सोर्स मेथड कहते हैं, सोर्स वायरिंग कहते हैं। तो सिंकिंग सोर्सिंग जो वायरिंग करते हैं, तो ये हम चाहे एसी दें, डीसी दें, वो डायरेक्टली टीटीएल लॉजिक को तो मान लो 5 वोल्ट चाहिए, तो वो जो है क्या कर रहा है कि वो जो हम यहाँ पर
एसी डीसी जो दे रहे हैं वो सिर्फ ऑप्टो कपल की जो एलईडी है वो लाइट एमिट करेंगे, उसका जब लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जब वो लाइट बेस से पड़ने लगेगा तो ट्रांजिस्टर कॉमन पे ऑलरेडी 5 वोल्ट की सप्लाई दी है, और वो सब 5 वोल्ट की सप्लाई स्विचिंग होकर के प्रोसेसर के यूनिट को मिल जाएगी। तो इस तरीके से एक पीएलसी के अंदर ये 5 पार्ट्स होते हैं। इनपुट होते हैं सेंसिंग एलिमेंट को कनेक्ट करने के लिए, आउटपुट होते हैं लोड को कनेक्ट करने के लिए, पावर सप्लाई होता है, और आपका जो है सीपीयू होता है, उसके अंदर मेमोरी होती है, और आपका डाउनलोडिंग। और इस तरीके से देखने में ये फिजिकल ऐसा होता है। तो इस तरीके से आपका जो है एक पीएलसी का जो है हम लोगों ने ये देखा। अब एक और देखते हैं कि जो है यहाँ पर थोड़ा सा और देखते हैं आपका ये है। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला तो कह रहा है कि पीएलसी के टाइप। तो डिपेंड्स अपॉन पीएलसी आर्किटेक्चर, जो पीएलसी की फिजिकल बनावट होती है वो बनावट के हिसाब से पीएलसी जो है एक कम्पैक्ट कम्पैक्ट मतलब फिक्स डिजाइन, जो मैन्युफैक्चरर ने एक बार डेवलप कर दिया, डिजाइन कर दिया, तो वो फिक्स हो गया। आप जो है क्या, आप उसमें जो है कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसे अब पीएलसी अलग अलग इनपुट आउटपुट में आती हैं, अलग अलग पावर सप्लाई में आती हैं, अलग अलग नेटवर्क कैपेबिलिटी में आती हैं। जैसे 6 इनपुट 4 आउटपुट, 10 इनपुट 6 आउटपुट, 20 इनपुट 12 आउटपुट, अलग अलग कम्पैक्ट टाइप का डिजाइन होता है। तो मैन्युफैक्चरर ने जो एक बार डिजाइन कर दिया, जैसे 6 इनपुट 4 आउटपुट का है, तो 7वां इनपुट आएगा तो आपके लिए उसमें आप ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, यानी जो एक बार डिजाइन कर दिया गया। यानी आपका क्या होता है, जैसे पीएलसी के जो पार्ट्स थे ना, कम्पैक्ट का मतलब है कि जैसे इनपुट मॉड्यूल, कुछ इनपुट आउटपुट, सीपीयू, प्रोसेसर, कम्युनिकेशन पोर्ट, पावर सप्लाई, ऑल आर इंटीग्रेटेड इन अ सिंगल यूनिट। एक छोटी सी यूनिट में सारा, जैसे एक एक छोटा सा डब्बा बना दिया गया, उस डब्बे में आपका जो है कुछ इनपुट टर्मिनल्स होंगे, कुछ आउटपुट टर्मिनल्स होंगे। जैसे मान लो आप अपने एक अगर छोटा सा एक डब्बा बना दिया, इसमें जो है एक छोटा इस कम्पैक्ट डिजाइन कर दिया, इसमें आपके कुछ इनपुट टर्मिनल्स होंगे, कुछ आउटपुट टर्मिनल्स होंगे, कम्युनिकेशन पोर्ट भी होगा, पावर सप्लाई के लिए भी कम्युनिकेशन पोर्ट होगा डाटा लगाने के लिए, और पावर सप्लाई के लिए भी यूनिट्स होंगे। तो सब कुछ जो है इसी के अंदर इनपुट टर्मिनल, और कुछ स्क्रू इनपुट के हैं, कुछ आउटपुट के हैं, कुछ डिजिटल के लिए हैं, कुछ एनालॉग के लिए हैं, कम्युनिकेशन पोर्ट के लिए हैं, पावर सप्लाई के लिए हैं। तो सब कुछ एक एक बार डिजाइन किया है, तो इसको कम्पैक्ट कहते हैं। और मॉड्यूलर, मॉड्यूल अर का मतलब होता है ऐड करना। तो मॉडल जिसमें हम इसको एक्सपेंड एक्सपेंशन टाइप कह सकते हैं, जिसमें एक्सपेंडेबल टाइप कह सकते हैं। तो जिसमें हम कार्ड या मॉड्यूल को हम ऐड कर सकें, तो उसे हम कहते हैं मॉड्यूलर पीएलसी। तो मॉड्यूलर पीएलसी एक बस टाइप में होता है कि आप एक एफआरसी यानी फ्लैट रिबन केबल के थ्रू आप उसको ऐड करते जाओ। दूसरा जो है रैक टाइप का डिजाइन होता है, जैसे हम अपने घरों में सामान को रखने के लिए रैक यूज करते हैं, उसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्लॉट्स बने होते हैं, स्लॉट्स के अंदर हम सामान को अरेंज करते हैं। तो अगर एक फिजिकल एक रैक का शेप है, जैसे पीछे एक प्लेट बैक प्लेन है, बैक प्लेन के ऊपर स्लॉट्स बने हुए हैं, और उन स्लॉट्स के अंदर हम कार्ड को अरेंज करेंगे। तो अगर हमारा रैक का डिजाइन है, शेप है, तो हम रैक टाइप की पीएलसी कहेंगे। अगर रिबन केबल से जुड़ा हुआ है तो हम बस टाइप की पीएलसी कहेंगे। पीएलसी की कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज होते हैं, जैसे लैडर प्रोग्रामिंग होती है, जिसको हम लैडर डायग्राम कहते हैं, या शॉर्ट में एलडी भी बोल दिया जाता है। फंक्शन ब्लॉक डायग्राम प्रोग्रामिंग होती है, जिसको या बीडी बोला जाता है ब्लॉक के फॉर्म में। स्ट्रक्चर टेक्स्ट, कुछ न्यूमेरिक बेस्ड टेक्स्ट बेस्ड जो है होता है, तो इसको हम स्ट्रक्चर टेक्स्ट कहते हैं। इंस्ट्रक्शन लिस्ट ये भी आपका प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज है। सिक्वेंशियल फंक्शन या चार्ट भी होता है। तो ये कुछ जो है पीएलसी के प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज हैं। अब जरा हम आपको कुछ इमेज के थ्रू जो है थोड़ा बहुत हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं पहले। तो जैसे अगर यहाँ पर हम देखें, हमने कुछ इमेज कलेक्ट करके रखे हैं ताकि हम आपको जो है थोड़ा सा समझा सकें, दिखा सकें। तो देखिए, अगर आप देखोगे तो पीएलसी आपका यहाँ पर क्या होता है कि जैसे अलग अलग कंपनी के जैसे पीएलसीज होंगे। तो जैसे ये एक फोटो दिखाया हुआ है, ये एल एंड ब्रेडली कंपनी का पीएलसी है। ये कंट्रोल लॉजिक्स, इस हार्डवेयर को बोलते हैं कंट्रोल लॉजिक्स होता है। तो अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट आप देख पा रहे हो, इसमें ये प्रोसेसर का कार्ड है, ये सब कम्युनिकेशन के कार्ड हैं आपका जो है, और ये सब कम्युनिकेशन के कार्ड हैं। फिर डी आई डी ओ ए आई, ये सब चीज़ जो है, तो ये देखिए,
इस पीएलसी को जो ऐसे इस तरीके से बना उसको रैक टाइप की पीएलसी कहा जाता है। तो ये होल बॉडी जिसे चेचिस या रैक बोल रहे हो, और इसी रैक के अंदर आपका जो है ये सारे सामान अरेंज है। तो जैसे ये आपका एलन ब्रैडली अमेरिकन यूएसए की पीएलसी है, या फिर आप देख पा रहे हो, फिर यहाँ भी आप देख सकते हो कि ये सेम पीएलसीज है। तो जैसे ये पैनल के अंदर है तो ये पीएलसीज होंगे, और ये सब रिले लगे हुए हैं, रिले रिले लगे हुए हैं, फिर ये दूसरी पीएलसी लगी हुई है। तो इस तरीके से कई सारे आपके पीएलसीज वगैरह इसमें होते हैं। या फिर जैसे अभी अगर हम देखें यहाँ पर, जैसे ये भी एलन ब्रैडली की देखो ये पीएलसी। अब पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, यानी सारे देखिए सारे जितने भी स्विचेज हैं सेंसर्स हैं, यानी फील्ड इंस्ट्रूमेंट फील्ड डिवाइसेज, वो पीएलसी के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट होंगे, और जितने भी लोड हैं वो आपका जो है रिले कंडक्टर के थ्रू इसके आउटपुट होंगे, आउटपुट पे कनेक्ट होंगे। कब चलना है कैसे चलना है इसकी जो कोडिंग है इसके अंदर डाली गई है। अंदर क्या कुछ चल रहा है ये ब्लैक बॉक्स की तरह है। जरूरी नहीं है कि आपके प्लांट में पीएलसी है तो वहाँ पर स्काडा या एचएमआई हो, लेकिन स्काडा या एचएमआई में से कुछ भी है तो पीएलसी का होना मस्ट है। विदाउट पीएलसी आपका जो है स्काडा एचएमआई का कोई रोल नहीं है। यानी उस कंट्रोल सिस्टम में क्या कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं, अगर मैं मशीन के सामने हूँ, वहाँ सिस्टम के सामने हूँ, तब तो मुझे पता चलेगा कि ये ऑन है ऑफ है। लेकिन हम कहीं रिमोट लोकेशन से हम नहीं बता सकते कि उसके अंदर क्या हो रहा है। तो हम जैसे स्काडा सॉफ्टवेयर है तो उसके अंदर पूरा ग्राफिक्स मिमिक सिंबल्स बना रखे हैं, तो जो भी एक्टिविटीज हो रही है अंदर क्या कुछ चल रहा है वो आप GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू एनिमेशन के थ्रू हम उसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से स्काडा आपका जो है सॉफ्टवेयर है, कंट्रोलर क्या कुछ उसको कंट्रोलर के अंदर क्या कुछ चल रहा है उसको देखने के लिए, अगर ऑपरेटर लेवल मशीन लेवल पे देखना है तो HMI, पूरे पैनल लेवल पे देखना है तो स्काडा सिस्टम है। आप अगर देख पा रहे हो तो आपका यहाँ से जैसे ये आपका ब्लॉक डायग्राम जैसे हम दिखा रहे थे, तो यहाँ अगेन ब्लॉक डायग्राम था। तो ये ब्लॉक डायग्राम आपने पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। या देखिए कंपोनेंट ऑफ पीएलसी, जैसे हम पीएलसी के कंपोनेंट की बात अभी हम आपको बताए थे। तो देखिए जैसे देखिए ये कह रहा है कंप्लीट पीएलसी वायरिंग डायग्राम विथ एसएमपीएस रिले कार्ड कॉन्टेक्टर बीएफडी एचएमआई कंप्यूटर इनपुट आउटपुट इंटरनेट, ये सारा कुछ है। तो देखिए जैसे आपका 3 फेज सप्लाई आ रही है, या ये एसएमपीएस लगा हुआ है स्विच मोड पावर सप्लाई, यहाँ से आप जो है इसको कर रहे हो। अब फिर देखिए ये छोटी सी पीएलसी लगी हुई है। अब इस पीएलसी में जो इनपुट पे क्या लगे हैं, बटन्स लगे, पुश बटन, कोई स्टार्ट स्टॉप के लिए लगा है, फॉरवर्ड के लिए लगा है, आपका जो है तो रिवर्स के लिए लगा है, तो ये बटन्स लगे हैं। या इसी इनपुट्स पे कुछ ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा है पोजीशन सेंसर के लिए, या फिर आपका या स्पीड सेंसर लिखा हुआ है एनालॉग टाइप का, ऐसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी आता है। तो अलग अलग टाइप के सेंसर्स वगैरह भी यहाँ पर लगे हुए हैं। या फिर अब आउटपुट पे ये रिले का कार्ड लगा हुआ है, अब रिले के कार्ड के थ्रू जो है ये कंट्रोल कॉइल को A1 और 2 को सप्लाई जाएगा। तो A1 और 2 जब कंट्रोल होगा तो 3 फेज सप्लाई जो आपका ये L1 L2 L3 1 3 5 पे दिया था वो T1 T2 T3 2 4 6 से निकल के मोटर के U1 B1 W1 पे चला गया। या फिर आपका जो है तो ये मोटर आपका चलने लगेगा। तो ये इस तरीके, और आपको प्रोग्राम को रीड राइट करने के लिए लैपटॉप या पीसी के अंदर सॉफ्टवेयर चाहिए जो जिसमें RS-232 RS-485 या ईथरनेट या USB किसी टाइप का पोर्ट होगा, कम्युनिकेशन बस बनेगा। तो यहाँ जो आपने प्रोग्राम बनाया था यहाँ डाउनलोड कर सकते हो, या यहाँ जो प्रोग्राम चल रहा है उसको रीड कर सकते हो। अगर मशीन लेवल पैनल लेवल पे उसी के ऊपर तो हमने HMI ह्यूमन मशीन इंटरफेस लगा दिया, उसके नेटवर्किंग वाईफाई या राउटर या इंटरनेट से कनेक्ट करके हम कहीं रिमोट लोकेशन से भी इसको चला सकते हैं। तो एक पीएलसी में इनपुट डिवाइसेज भी होंगे, आउटपुट डिवाइसेज मोटर वगैरह भी होंगे, आपका जो है उसमें मेमोरी भी होगा प्रोग्राम, और ये सारी चीज़ें होंगी। तो जैसे यहाँ पर इमेज देखें, अब जैसे देखिए यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये बहुत सारे कंपनीज के पीएलसी जाते हैं। जैसे ये ओमरान जापान की पीएलसी, मोडिकान फ्रांस का है। मॉडुलर डिजिटल कंट्रोलर पहला पीएलसी मोडिकान में 1968 70 के दशक में पहला पीएलसी बन गया था। डिक मोरले को फादर ऑफ पीएलसी कहा जाता है। तो आपका तो जैसे ये डेल्टा की देखिए ओमरान की पीएलसी का दिखाया हुआ है, डेल्टा की पीएलसी का AS सीरीज का दिखाया हुआ है, मोडिकान की कंपनी की पीएलसी का दिखाया हुआ है, सीमेंस जर्मनी कंपनी का पीएलसी दिखाया हुआ, मित्सुबिशी जापान अगेन पीएलसी दिखाया हुआ। तो बहुत सारे एलन बेडली, सीमेंस, मित्सुबिशी, ओमरान, डेल्टा, जी फानु के वी यसकावा एकोगावा B&R, पता नहीं कितने जो है ये ब्रांड्स होंगे। तो बहुत सारी कंपनियों के
पीएलसी जाते हैं। तो आप देखो जैसे ब्लॉक डायग्राम को यहाँ भी अभी हमने दिखा रखा है ऑलरेडी। फिर हम जैसे यहाँ पर देखें तो देखिए जैसे यहाँ पे भी ब्लॉक डायग्राम में सिंपल इनपुट के स्विचेस वगैरह लगा था, पावर इनपुट मॉड्यूल था, पावर सप्लाई है, अलग अलग तरीके से प्रोग्रामिंग डिवाइस है, मेमोरी है। अब यहाँ पर आउटपुट में मोटर है, सोलेनोइड वाल्व है, स्पीकर है, लाइट है, ये सब आउटपुट हैं। जितने भी कॉइल्स होते हैं, लैम्प, पंप, मोटर, हीटर, बजर, हुटर, सायरन, सोलेनोइड वाल्व, वाल्व आउटपुट है, ये सारा चीज़ है। तो आपका और ये जो बटन्स हैं, प्रेशर स्विच है, लेवल स्विच है, ये सब आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। तो ये एक पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम का फोटो है। या देखो जैसे एक छोटी सी पीएलसी के लिए जो है आपका क्या है, यानी इनपुट पे क्या लगेगा, पुश बटन्स, आउटपुट पे क्या लगेंगे, लाइट, ड्राइव, पंप्स, ये सब लगेंगे। फिर आपका इनपुट पे और क्या लगेगा, फोटो सेंसर, जितने भी स्विचेस, ऑल सेंसर आर इनपुट डिवाइसेस, सम सेंसर्स आर डिजिटल इनपुट डिवाइसेस एंड सम सेंसर्स आर एनालॉग इनपुट डिवाइसेस। आपका जैसे एक पीएलसी होता है, एक डीसीएस भी होता है। पीएलसी का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, और डीसीएस का डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। तो पीएलसी में सिंपल एक मशीन लेवल का ऑपरेशन करना है, सिक्वेंशियल लॉजिक बनाना है। तो एक इनपुट इनपुट आउटपुट है, ड्राइव है, या पीएलसी है, और एचएमआई में देख लिया। लेकिन अगर आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, बड़े बड़े प्रोसेस प्लांट है, रिफाइनरी है, पेपर मिल है, शुगर मिल है, ऑयल गैस है, फार्मास्यूटिकल है, तो वहाँ पर आपका ये नेटवर्क के थ्रू मल्टीपल, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम है, तो सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम से स्काडा सिस्टम वगैरह से आपको इसको यूज करोगे। तो ये अलग अलग हम जो है इमेजेस को देख पा रहे हैं। या फिर जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे पीएलसी में अभी हमने कहा कि जो इसकी प्रोग्रामिंग होती है, लैडर प्रोग्रामिंग होती है। तो इसमें एनओ मतलब नॉर्मली ओपन होता है, एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज होता है। अगली क्लास में हम जो है इस पे एनओ एनसी के बारे में करेंगे। और जैसे हम इलेक्ट्रिकल में ड्राइंग, सीरीज, पैरेलल, होल्डिंग, इंटरलॉकिंग, एनओ एनसी, तो वैसे इसके भी जैसे ये एनओ एनसी इनपुट्स के सिंबल होते हैं, और ये क्वाइल जो है ये आउटपुट का सिंबल होता है। तो इसको हम आगे जो है एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं, कैसे आगे करेंगे। अब देखो जैसे पीएलसी का वर्किंग या पीएलसी काम कैसे करता है, ये इसी को स्कैन, अच्छा स्कैन साइकिल, स्कैन टाइम था, वहाँ पर हमने एक फोटो बनाया था, वो दिखाया नहीं था, अभी हम देख लेंगे। तो आपका ये भी देखिए, चलो यही मैं समझा देता हूँ कि पीएलसी काम कैसे करता है। ये रीड इनपुट, इनपुट को रीड करेगा, और आपका जो है वो इनपुट को रीड करने के बाद जो है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट, जैसे अभी हमने यहाँ पर एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें था कौन से पेज पे था, एक सेकेंड। पीएलसी काम कैसे करता है, पीएलसी का वर्किंग क्या है, अ, ये इस वाले पेज में था, हाँ ये देखिए पीएलसी काम कैसे करता है। पीएलसी का स्कैन साइकिल देखिए, तो पीएलसी का स्कैन साइकिल क्या होता है, सबसे पहले ये रीड इनपुट, यानी जो सेंसिंग एलिमेंट पे स्विचेस से, सेंसर से जो आपका सिग्नल आएगा उसको रीड करेगा, रीड इनपुट। उसके बाद सिग्नल के हिसाब से एग्जीक्यूट प्रोग्राम, जो उसकी मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर सेव है, तो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा लाइन बाय लाइन। जैसे स्कैनिंग कैसे लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, जैसे किताब पढ़ते पहली लाइन पढ़ा, दूसरी लाइन पढ़ा, लास्ट तक गया। और बीच में अपना सेल्फ डायग्नोस्टिक्स करेगा, कम्युनिकेशन चेक करेगा। तो डायग्नोज करके, कम्युनिकेशन चेक करके अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम रिजल्ट को अपडेट कर देगा। तो ये एक पूरा चेन बन गया। तो जैसे पीएलसी का स्कैन टाइम जो है मिली सेकंड में होता है, कुछ मिली सेकंड के अंदर बड़े से बड़ा प्रोग्राम स्कैन हो जाता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू अगेन एंड अगेन चलता रहता है, यानी रीड इनपुट, एग्जीक्यूट प्रोग्राम, अपने आप को डायग्नोज, कम्युनिकेशन चेक करेगा, रिजल्ट को अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम अपडेट कर देगा। तो ये जो साइकिल बना, इसको कहते हैं पीएलसी का स्कैन साइकिल, या यही पीएलसी का वर्किंग है। काम कैसे किया, सिग्नल को रीड, इनपुट को रीड किया, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, और रिजल्ट को अपडेट किया कम्युनिकेशन डायग्नोज करके। और इस एक साइकिल में जो टाइम लगता है उसको पीएलसी का स्कैन टाइम कहते हैं। तो इस तरीके से जो है, जैसे अभी हम यहाँ पर जो इमेजेस देख रहे थे, तो यहाँ पर देखो इनपुट, यानी सेंसर स्विचेस से जो इनपुट्स आएगा, और ये अंदर पीएलसी के अंदर क्या बना होगा, लॉजिक बना होगा, प्रोग्राम बना होगा। तो ये इनपुट सेंसर वगैरह के थ्रू डिटेक्ट इंफॉर्मेशन, यानी इनपुट को रीड किया, डिटेक्ट इंफॉर्मेशन किया, और जो पीएलसी के अंदर प्रोग्राम बना हुआ था उसको एग्जीक्यूट प्रोग्राम, यानी रीड इनपुट, डिटेक्ट इनपुट, और एग्जीक्यूट प्रोग्राम, और अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम
आपका जो है रिजल्ट को अपडेट करना था। तो ये जो है यानी लोड को, कंडक्टर को या रिले को स्विच करा करके जो आगे मोटर लगा था वो चल गया या बंद हो गया, जैसा प्रोग्राम लिखा था, बंद होने के लिए लिखा था या चलने के लिए लिखा था, वो चलेगा। तो इस तरीके से जो है ये पीएलसी का वर्किंग है, रीड इनपुट, एग्जीक्यूट प्रोग्राम, अपडेट आउटपुट। तो ये पीएलसी का वर्किंग था। फिर अगर हम यहाँ पर आगे और देखें तो जैसे यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, तो देखो जैसे एक सीमेंस की पीएलसी का फिर से किया है। तो हम लोग जैसे इनपुट पे कुछ हमने स्विचेस लगा रखे हैं, आउटपुट पे कुछ इंडिकेटर्स लगा रखे हैं, सप्लाई दे रखा है, और आपका जो है यहाँ पर हमने कम्युनिकेशन केबल के थ्रू, जैसे सीमेंस की पीएलसी है, मान लो पीपीआई एमपीआई केबल के थ्रू 200 है तो पीपीआई केबल के थ्रू हम केबल लगाएंगे, और ये सॉफ्टवेयर खोल के, माइक्रोबिन सॉफ्टवेयर इसके लिए होता था, तो माइक्रोबिन सॉफ्टवेयर खोल करके हम प्रोग्राम बनाएंगे, और प्रोग्राम बनाने के बाद डाल देंगे। उसके बाद ये सिस्टम हम हटा भी सकते हैं, जब रीप्रोग्रामिंग करनी होगी तब आपको सॉफ्टवेयर। तो एक पीएलसी जो सिस्टम होता है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पार्ट होता है, जो दिख रहा है वो पीएलसी का हार्डवेयर है, और इसकी प्रोग्रामिंग आप सॉफ्टवेयर के थ्रू करोगे। तो सॉफ्टवेयर में आपका प्रोग्राम होना चाहिए। तो हर, देखिए, अगर मेनू कंपनी बदलती है तो सॉफ्टवेयर तो चेंज होता ही होता है। अगर एक ही कंपनी में जब सीरीज बदलती है तब भी एक एक मेक के अंदर कई कई आपके जो है वो होते हैं। अब अगर आप देखोगे तो ये जैसे वो एलन बेडली की पीएलसी थी, यहाँ पर ये सीमेंस का ये स्टेप 7 1200 पीएलसी है, जो टीआईए पोर्टल से सॉफ्टवेयर से कॉन्फ़िगर होता है। तो एक कंट्रोल पैनल के अंदर पीएलसी लगा है, रिले लगे हैं, और सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, और साथ में सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो चाहे सीमेंस की पीएलसी हो, चाहे एलन बेडली की पीएलसी हो, सबके जो है तरीके यही होते हैं, सबके पार्ट्स वही होंगे। अब देखिए, जैसे ये सीमेंस की कुछ पीएलसी के पिक यहाँ मॉडल दिए हुए हैं। ये लोगो पीएलसी होता है, ये अभी लेटेस्ट 1200 पीएलसी है, ये सीमेंस 300 पीएलसी है। आपका जो है कोई, और कोई 1500 पीएलसी है। अलग अलग कंपनी के जो है यहाँ अलग अलग, ये सीमेंस कंपनी के सारे ये अलग अलग मॉडल्स आपको दिए हुए हैं। जैसे ये 400 पीएलसी है, तो आपका स्टेप लोगो पीएलसी, स्टेप 7 200 पीएलसी, स्टेप 7 300 पीएलसी, 400 पीएलसी, आपका जो है 1200 पीएलसी, 1500 पीएलसी। तो अलग अलग ये सीमेंस कंपनी के अलग अलग ये मॉडल्स हैं। या फिर आपका जो है यहाँ पर आप देख रहे हो कि जैसे अब पहले पीएलसीज के डीआईडीओ एआईओ कार्ड, पहले रिले लॉजिक से पूरा रिले का पूरा बस होता था। तो रिले लॉजिक भी या आपका अभी भी आउटपुट जो स्विचिंग एलिमेंट होता है वो रिले से ही लगता है। या देखो, ये जैसे अभी हमने टाइप ऑफ पीएलसी की बात की थी, तो कम्पैक्ट टाइप का, तो कम्पैक्ट पीएलसी में यानी जितने भी पीएलसी के कंपोनेंट थे, पार्ट थे, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर कम्युनिकेशन पोर्ट पावर सप्लाई आर इंटीग्रेटेड इन ए सिंगल आपका सिंगल। और आपका जो है मॉडुलर पीएलसी, इसमें मॉड्यूल ये जैसे ये है, और ये अलग अलग मॉड्यूल्स लगा सकते हो। या रैक टाइप का, बेसिकली ये रैक माउंटेड पीएलसी है जिसके अंदर ये आप लगा सकते हो। तो इस तरीके से पीएलसी के टाइप के इमेज आपने देखा। या देखो, अब जैसे कुछ लीडिंग कंपनी हैं जो पीएलसी बनाती हैं, पीएलसी के कुछ जो है लीडिंग कंपनी हैं, जैसे ये कुछ पीएलसी के मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो ये सारी की सारी कंपनी जो है बाहर की कंपनी है ना। जैसे आपका सीमेंस ये जर्मनी का है, आपका जो है ये सीमेंस की पीएलसी का फोटो लिखा हुआ है। तो ये ओमरान की पीएलसी का है, ओमरान आपका जापान का है, मित्सुबिशी अगेन जापान का है, कोयो भी जापान का है। तो ये सब जापानी पीएलसीज हैं। एलन बेडली यूएसए का है। तो ऐसे अलग, स्नाइडर आपका फ्रांस का है। तो ऐसे अलग अलग, डेल्टा ताइवान का है। तो ऐसे यहाँ पर जो है यानी यहाँ पर देखिए इतनी सारी कंपनी से, सीमेंस, ओमरान, मित्सुबिशी, कोयो, आपका स्नाइडर, एलन बेडली, आई डीसी, आपका तोशिबा, आपका रिक्सपोर्ट, या आपका कैनसे, या फिर आईबीबी, एकोगावा। तो ये सारी जो है बी एंड आर, हनीवेल, पैनासोनिक, हिटैची। तो इस तरीके से डेल्टा, ऐसे और भी बहुत सारे, आजकल बहुत सारे चाइनीज और वो सब कंपनीज और इंडियन कंपनीज भी थोड़ा एक तो आने लगे हैं। तो आपका ये मेक हैं जो पीएलसी बनाती हैं। तो हम लोग जो है थोड़ा सा जो है पीएलसी का जो है इंट्रोडक्शन के बारे में, कि पीएलसी होता क्या है, पीएलसी क्यों यूज किया जाता है, पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम क्या है, पीएलसी का आपका स्कैन साइकिल क्या है, पीएलसी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो ये सब हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा। आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आगे जो है हम अब नेक्स्ट क्लास से जो है हम इसको एक सिमुलेशन के थ्रू, वैसे तो हम धीरे धीरे जो है सभी टॉपिक्स पे आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी हम जो है
एक सिमुलेशन के थ्रू जो है, हमारा मेन कंसर्न यहाँ पर कोई ब्रांड या कोई स्पेसिफिक मॉडल को सीखना नहीं रहेगा। पहले हम जो है थोड़ा सा उससे हम एक बिगिनर लेवल के लिए, कि जैसे एक थोड़ा बहुत हमें उसको यूज करना, एनओएनसी बनाना या सारा चीज़ जो है करना, या उसको तो हम एक जो अगली क्लास में हम करने वाले हैं एक सिमुलेटर के थ्रू करेंगे। जैसे क्योंकि अभी हम रियल हार्डवेयर पे करें, तो रियल हार्डवेयर पे अगर हम करेंगे तो हमें जैसे उसको वीडियो एडिटिंग करनी पड़ेगी, वो हम हार्डवेयर वो दिखा नहीं पाएंगे। तो हम जो है अभी हम फर्स्ट टाइम जो है वो बाद में हम देखेंगे उसको। फर्स्ट टाइम जो अभी हम पीएलसी का जो आपको प्रैक्टिकल हम करवाने वाले हैं, लॉजिक्स प्रो नाम का एक सिमुलेटर सॉफ्टवेयर होता है। उसमें जैसे एक स्विच का सिंबल्स है, इंडिकेटर का सिंबल्स है। अब वही स्विच को एक बार राइट क्लिक करेंगे एनओ बटन बन जाएगा, दूसरी बार राइट क्लिक करेंगे एनसी बटन बन जाएगा, फिर राइट क्लिक करेंगे आपका टॉगल बन जाएगा, फिर राइट क्लिक करेंगे लिमिट स्विच बन जाएगा लोअर या अपर। तो हम लोग जो है उसको थोड़ा सा लॉजिक जब सीख जाएंगे तो फिर आगे हम जैसे जैसे अलग अलग ब्रांड्स पे हम वीडियोस बनाएंगे, फिर आगे और भी ऑटोमेशन के कंपोनेंट्स पे हम धीरे धीरे करके वीडियो बनाने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।